पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से सबसे पहले जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। जो इमैनुअल कांट है, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं निहारिका परिकल्पना। 1976 में एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन लोपलेस ने इसका संशोधन किया था, जिसे निहारिका परिकल्पना कहा गया। इसके अनुसार ये ग्रहों का जो निर्माण है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। बाद में इस विचारधारा में या इस परिकल्पना में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणामस्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ बाहर निकलकर अलग हो गया और सूर्य से दूर चला गया। धीरे धीरे ये सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ये ग्रह के रूप में बदल गया। तो इस तरह अलग अलग वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विचारधाराएं दी, ये सब इन वैज्ञानिकों को दी हुई है। तो आपको इन सब वैज्ञानिकों के नाम और इन परिकल्पनाओं का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अगला टॉपिक ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समय में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग का सिद्धांत है। 1920 में एडविन हबल ने इसके प्रमाण दिए थे। जो ये बिग बैंग सिद्धांत है, इसका जो 1920 में एक वैज्ञानिक थे एडविन हबल ने इसके प्रमाण दिए थे। बिग बैंग सिद्धांत शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोल एकाकी परमाणु के रूप में थे एवं एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन काफ़ी सूक्ष्म और तापमान काफ़ी अधिक था। इस प्रक्रिया में छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से 1 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। ये घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। तो इसका मतलब है शुरू में सभी पदार्थ का एक ही जगह पर स्थित थे और इनका आयतन भी अधिक था और तापमान तो बहुत ज़्यादा अधिक था। इस प्रक्रिया से क्या वो एक ही जगह थे, तो उस गोले के अंदर एक विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इससे क्या हुआ कि इस विस्फोट से 1 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो गया और ये घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। और ये एग्ज़ाम में भी MCQs में पूछ लेता है कि बिग बैंग का सिद्धांत की घटना आज से कितने वर्षों पहले हुई। और बिग बैंग से जो 3 लाख वर्षों के दौरान जो तापमान था उसमें बढ़ोतरी और वो 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। इस विस्फोट से क्या हुआ कि जो तापमान 3 लाख वर्षों के दौरान जो तापमान था उसमें 4500 जो केल्विन तक ये तापमान गिर गया था। तो ये सब हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगला टॉपिक लेंगे वो है तारों का निर्माण। कि आकाशगंगा बहुत सारे तारों का समूह, जो आकाशगंगा है ना, आकाशगंगा वो एक बहुत सारे तारों का समूह है। आकाशगंगाओं के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से होती है। हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो और जो आकाशगंगाएं होती है उनका निर्माण होता है वो विशाल हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों से होता है। इस गैस के बादल को निहारिका कहा जाता है। जो ये गैस के जो बादल होते हैं इन्हें निहारिका कहा जाता है। धीरे धीरे इसी निहारिका से गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ। जो ये छोटे छोटे जो बादल थे, फिर ये धीरे धीरे झुंड में परिवर्तित होते गए और ये बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते गए, और जिससे ये एक पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो तारों का निर्माण है वो 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। तो ये सब था जो तारों का निर्माण हुआ था। तो हम आगे हम अगला टॉपिक ले लेते हैं, सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। जो ये छोटे छोटे हैं झुंड, हमने बादलों के हाइड्रोजन गैस से बने जो झुंड पड़े थे जिनसे तारों का निर्माण हुआ, उसे निहारिका कहा जाता है। तो इस निहारिका को इस सौर मंडल का जनक माना जाता है। और पूरे सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में क्या क्या है? हमारे सौर मंडल में सूर्य,
जो कि एक तारा है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह और लाखों छोटे पिंड हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि। बड़ी मात्रा में गैस और धूलकण भी इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये तो भीतरी ग्रह कहलाते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अन्य 4 बाहरी ग्रह कहलाते हैं, जिन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो को बोना ग्रह कह सकते हैं। और ये जो बैठक हुई थी अगस्त 2006 में हुई थी, जिसमें प्लूटो को बोना ग्रह माना गया था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अगला टॉपिक ले लेते हैं, पार्थिव तथा जोवियन ग्रहों में अंतर। जो पार्थिव ग्रह होते हैं इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह सूर्य के बहुत समीप है, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई। यानी कि जो पार्थिव ग्रह होते हैं ये सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो यहाँ पे जो तापमान होता है ना, जिससे गैसें क्या इसके पास आ नहीं पाती। और सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिस कारण पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैसें उड़ा कर ले गई। अभी ये सूर्य के ज़्यादा नज़दीक थे और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी थे, जिस कारण पार्थिव ग्रहों से जो उनके अंदर जो गैसें थी ये उड़ा कर ले गई। इनका आकार छोटा होता है। और जोवियन ग्रह इन्हें बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ये सूर्य से बहुत दूर हैं। सूर्य से दूर होने के कारण यहाँ तापमान बहुत कम है। जो जोवियन ग्रह होते हैं ये सूर्य से बहुत दूर स्थित होते हैं, जिनके कारण इनमें तापमान बहुत ही कम होता है। ये सूर्य से दूर है, इसलिए सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण यहाँ गैसों को ना हटा पाए। यानी कि ये सूर्य से इतना दूर है कि यहाँ पर सौर यानी कि तापमान बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ पे गैसें संघनित रहती है और इनको ये सौर जो ऊर्जा है ये हटा नहीं पाती है। इनका आकार बड़ा होता है, यानी कि ये पार्थिव ग्रहों से बड़े होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये कैसे बना, तो ये देख लेते हैं। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। इनका मानना है कि जो पृथ्वी और चंद्रमा थे वे एक ही पिंड थे। ये पूरा पिंड डंबल के आकार का था। कुछ समय बाद यह पिंड टूटकर अलग हो गया। वर्तमान वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई है। बहुत समय पहले मंगल ग्रह से 3 गुने बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया, वही हिस्सा आगे चलकर चंद्रमा बना। इस टकराव को द बिग स्प्लैट कहा जाता है। वर्तमान वैज्ञानिकों मानना है कि मंगल ग्रह से 3 गुना पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और इसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। पृथ्वी का उद्भव। शुरू में पृथ्वी गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से बना था। ये आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदल गई और यहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। शुरू में जो पृथ्वी थी बहुत ज़्यादा, इसमें तापमान भी बहुत अधिक था और बिल्कुल ही सुनसान ग्रह था, जिसका वायुमंडल विरल था। यानी कि इसका वायुमंडल बहुत धीमा था, जो हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना था। यानी कि जो वर्तमान में अपना जो वायुमंडल है उन गैसों से न बनने के कारण ये हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना हुआ था। ये आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है। यानी कि जो आज का जो वायुमंडल है वर्तमान में, उससे ये पहले बहुत ही अलग था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदल गई। कुछ ब्रह्मांड में ऐसी और पृथ्वी में ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये सुंदर ग्रह में बदल गई और यहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ और जो पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार है। स्थलमंडल का विकास। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंतरिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ चले गए। यानी कि इसका मतलब है कि अत्यधिक तापमान के कारण जो हल्के और भारी पदार्थ थे जो पृथ्वी में थे वह अलग अलग होना शुरू हो गए। इस अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा जो पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ
चले आए, जो यानी कि जो हल्के पदार्थ थे वो तो ऊपर की ओर आ गए और जो लोहा था वो नीचे दसते चले गए पृथ्वी के। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित हुए। यानी कि समय के साथ जो ये हल्की और भारी पदार्थ थी ये ठोस, धीरे धीरे इनमें तापमान कम हुआ और ये ठोस होने लग गए और इस और अंत में यह भूपर्पट्टी के रूप में विकसित हुए। यानी कि अंत के अंदर ये जो अपनी पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है उसमें विकसित हुए। इस हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। ये जो सारी प्रक्रिया जो हुई इसी को ही विभेदन कहा जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक हम ले वायुमंडल का विकास। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि पहले का जो वायुमंडल था उसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें पाई जाती थी, पर वर्तमान में जो वायुमंडल है पृथ्वी का उसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें अधिक भाग में पाई जाती है। ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। शुरू के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी। सौर पवन के कारण धीरे धीरे ये गैसें दूर हो गई। यानी कि जो हमारी पृथ्वी में जब तापमान थोड़ा बढ़ने लगा तो इस सौर ऊर्जा के कारण, इस सौर पवन के कारण धीरे धीरे गैस इस पृथ्वी से, ये जो गैसें थी हाइड्रोजन हीलियम, ये उड़ गई। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन की प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। यानी कि जब ये पृथ्वी ठंडी हुई तो जो विभेदन की प्रक्रिया थी उससे अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। ये प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि जो धीरे धीरे जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई फिर गैसें जब ये बाहर निकली पृथ्वी से, तो इसे ही गैस उत्सर्जन प्रक्रिया कहा जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अगला टॉपिक ले लेते हैं, जलमंडल का विकास। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई, जिससे अधिक संघनन और अधिक वर्षा हुई। ये वर्षा का पानी पृथ्वी की गर्तों में समा गया और इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत महासागरों का उदय हुआ। इसका मतलब है पृथ्वी जब ठंडी हुई तो जल वाष्प में होने लगा, यानी कि जल में से वाष्प उड़कर बादलों का रूप लेने लगी और ये बहुत ही झुंड बनने लग गए थे। वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो इसमें घुलने लगी, तो तापमान में और गिरावट, यानी तापमान कम होने लगा, जिससे क्या हुआ कि अधिक वर्षा होने लगी। अधिक वर्षा हुई, ये वर्षा का पानी पृथ्वी की गर्तों में समा गया। यानी कि पृथ्वी के अंदर ये जो गर्त थे, गहरे गहरे जो अपने गड्ढे थे, इनमें जाकर ये बनने लगा, तो इनसे क्या महासागरों का इनसे क्या महासागर बने। और पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल बाद महासागरों का उदय हुआ। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन रखें, और आगे के जो चैप्टर हैं वो भी मैं पूरे करवाऊंगा। तो इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहें।